यूपी से जो तस्वीर सामने आई वो व्यवस्थाओं की चिंदियां उड़ाती हुई दिख रही हैं। टीटी की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ा तो सारे सरकारी रास्ते ध्वस्त हो गए। रेलगाड़ी में भेड़ बकरी की तरह भर भर कर अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। हम लोग सेंटर से 12 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, ना ऑटो मिल रहा है, ना ट्रेन में टिकट मिल रहा है। ये कैसे होगा? लोग खिड़की से, अभी आपने देखा, खिड़की से अंदर घुस रहे हैं, ना बैठने की जगह है, ना प्रॉपर इंतजाम है, तो व्यवस्था पूरी खराब हुई है। एग्जाम देने अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ, कोई भी बच्चों की जान माल की कोई परवाह नहीं किसी भी सरकार को। रेल में भूसे की तरह भरे हुए इन अभ्यर्थियों की तस्वीरें दिल के इत्मीनान का इम्तिहान ले रही हैं। ये तस्वीरें चुनौती दे रही हैं उन तमन्नाओं को जो तीर बनकर बुलेट ट्रेन में उड़ना चाहती हैं, लेकिन फंसी पड़ी हैं बोगियों में, धंसी पड़ी हैं एक दूसरे के ऊपर। ये तस्वीरें लज्जित करती हैं उन दावों को जो बताते हैं कि भारतीय रेल के विकास की रफ्तार का विस्तार हो रहा है। कहूँ रुकने की जगह नहीं, बैठने की जगह, लेटरिन पेटने की कोई दिक्कत, यहाँ पर बहुत परेशानी है। तो आदमी ठोकर खा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, न बस की व्यवस्था है, न किसी कोई व्यवस्था नहीं है। 2000 रुपये खर्चा किया यहाँ तक आने के लिए केवल। इन तस्वीरों को देखकर तरक्की की इश्तेहारी नुमाइशें क्यों ना सिसक पड़े अपनी आस्तीनों में छिपकर, राष्ट्रवाद के मुहावरे क्यों ना रो पड़े इन चेहरों पर उतरी हुई उदासी देखकर। हम लोग सेंटर से 12 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, ना ऑटो मिल रहा है, ना ट्रेन में टिकट मिल रहा है। ये कैसे होगा? नौकरी के खोज में लाखों अभ्यर्थी भागे जा रहे हैं। खुद से, हमसे, आपसे इस भागम भाग में छूटा जा रहा है सब कुछ, सपने, अपने। क्या बदहाली का इंतजाम है? अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा दिखाएं कि ये ट्रेन ऑलरेडी भरी हुई है, लोग बाहर तक यहाँ पर लटकते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल भी ट्रेनों में जगह नहीं है और उसके बाद भी यहाँ पे हजारों की भीड़ सिर्फ इसलिए वेट कर रही है कि वो ट्रेनों में किसी तरीके से चढ़ने पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई अभ्यर्थी हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, 400 500 किलोमीटर दूर से आए हैं और ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है। पीटी की परीक्षा होनी थी, 37 लाख फॉर्म निकले थे, लेकिन 75 जिलों में सिर्फ 1899 सेंटर बनाए गए थे। सेंटर कम थे, छात्र ज्यादा। ऊपर से रैंडम परीक्षा प्रणाली बनाई गई, जिसमें छात्रों को अपने घर से 400 किलोमीटर की दूरी तक सेंटर मिला। तो पहली चुनौती परीक्षा देने से पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की थी। ट्रेन में सीट मिलनी तो छोड़िए, दरवाजे से घुसने तक की जगह नहीं थी। ट्रेन रामपुर के लिए जो गई थी उसमें सर इतनी भीड़ थी कि गर्ल्स भी खिड़कियों पे लटक लटक के आ रही थी वो। अच्छा। तो जो बच्चे थे वो भी खिड़कियों में से घुस रहे थे, और जो जिसमें बैग वगैरह रखते हैं ना, उसमें बैग रखने की जगह में तो लड़के घुसे हुए थे, लड़के वगैरह घुसे हुए थे काफी। कोई विंडो का लोहा पकड़े खड़ा रहा, कोई खिड़की से आधा शरीर अंदर करके पहुंचने की कोशिश में रहा। कुछ ट्रकों में भेड़ बकरी की तरह भर गए, मानो कह रहे हो कि हमको चलना होगा। जिस ट्रेन में मैं आया हूँ उसमें ऐसी हालत थी कि मैं क्या बताऊँ, मतलब गर्ल्स भी काफी बीच बहुत ज्यादा दिक्कत है कि मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब बैठना तो छोड़ो, मतलब बहुत बेकार हालत थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। बोगी के भीतर जहाँ तहाँ गिरे पड़े मिले हैं अभ्यर्थी। एग्जाम देने अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ, कोई भी बच्चों की जान माल की कोई परवाह नहीं किसी भी सरकार को। इस तरीके का मैनेजमेंट, अगर एग्जाम होने से कम 1 हफ्ते एग्जाम कराना चाहिए ताकि बच्चा अपना टाइम टू टाइम आके और एग्जाम को कंप्लीट कर सके। सवाल सीधा और सरल है कि सेंटर दूर क्यों भेजे गए, और अगर सेंटर दूर भेजे गए तो अभ्यर्थियों के पहुंचने की व्यवस्थाएं आधी अधूरी क्यों रही? राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। यूपी पेट फॉर्म 37 लाख, खाली पद गिनती की। इन युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार का झांसा दिया गया था, लेकिन इस तस्वीर में देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बेबसी दिख रही है। ये साफ है कि प्रधानमंत्री आंखें मूंद कर बैठे हैं और नौजवान ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ठोकर खाना तो बेरोजगारों का मुकद्दर हो चला है। सवाल ये है कि ये मुकद्दर बदलता क्यों नहीं है? कानपुर से सिमर चावला के साथ आज तक।